100 गायों का दान सोने के सींगों को मड़ा करके दिया करते थे। और गाय वही खरीदने वाले थे और बेचने वाले थे। वही गाय को खरीद लेते थे और फिर बेच देते थे। गाय बहुत कमजोर थी, गर्भ धारण करने की क्षमता थी। यही नचिकेता ने कहा था कि पिताजी आप क्या कर रहे हैं, ऐसा दान दे रहे हैं जो दान जो है शुद्ध नहीं है। पिताजी हमें आपने किसको दिया? तो उन्होंने कहा, जब बार बार लड़के ने कहा तो उन्होंने कहा तुमको हमने यमराज को दिया। योग बन से जब वो यमराज के यहाँ पहुंचे तो 3 दिन तक यमराज नहीं मिले, बाहर गए थे। 3 दिन से वो भूखे थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था। जब लौट के आए तो उनकी रानी मोदी जी ने ये बताया कि ये बालक जो है 3 दिन से यहाँ रुका हुआ है। तो उन्होंने कहा आप 3 वरदान मांग सकते हैं। तो पहले वरदान में उन्होंने बताया कि यज्ञादि शुभ कर्म करने से क्या होता है। और तीसरा वरदान मांगा था कि आत्मा क्या है। इसके बारे में धर्मराज ने बड़ा प्रलोभन दिया कि मैं तुमको दिक्पाल बना दूं, सारे भूमंडल का अधिपत्य बना दूं, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में बताया। दरअसल में हमारे अक्षरदास देव ने भी आपको समझाने की काफी कोशिश की। संसार में लोग जो है हर बात को आत्मा पर थोप देते। कोई आदमी कहीं से गुजरा, वही तरबूज का खेत था, खेत वाला झोपड़ी में बैठा हुआ था। बोल श्री महाराज की जय। और उसे भूख लगी हुई थी, तो उसने एक तरबूज तोड़ लिया। आदमी ने तरबूज तोड़ लिया, तब तक खेत वाला जो है बाहर निकल के आया। उसने कहा ये तुमने चोरी क्यों की, मांग लेते। तो और लोग आ गए, देखने वाले तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रास्ता तारागढ़ समुदाय जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे। देखो कौन? सकल ग्रहण दिवलाई और जितने और ग्रह हैं, उपग्रह हैं, भी सब दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। किसी का कोई रवि बिन रह न जाए, बिना रवि के बिना सूर्य की रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। तो गांव वाले लोगों ने कहा कि बाकी आत्मा जो है बहुत दुखी, लेकिन दुखी कौन है? मन। तो कहने का मतलब यह है कि आत्मा के लिए गीता में ये बताया गया है कि नए छिदन्ति शस्त्राणि न दहति पावका न चैनम क्लेदन त्यागो न शोषित पावका। इन आत्मा को न अग्नि चंद्रमा सूर्य से उगे, न पानी तारागढ़ समुदाय जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे। न कोई शस्त्र माने हथियार, सकल ग्रहण दिवलाई और जितने और ग्रह हैं और उपग्रह हैं, भी सब दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला करने। आत्मा जो है निर्विकार, रवि बिन रह न जाए, बिना रवि के बिना सूर्य की रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। जीव जो है जो कर्तापन का अभिमानी है कि मैंने ये किया, मैं ये करता हूं, वही करता है, वही भोग।
आत्मा को हम कैसे जान सकते हैं? आत्मा और परमात्मा में चंद्रमा 16 कला से उगे और तारागण संभव जितने तारागण हैं जैसे कवि साहब कहते दीन हैं, सब प्रकाश करने लगे। कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। सकल ग्रहण दिवलाई और जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं भी सब दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला कहते हैं कर कि पानी के अंदर रवि अगर बिन रहने पानी दिया है बिना उसमें जल भर जाए। रवि के बिना सूरज की रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। तो उस घड़े के ऊपर भी जल है, नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, हर जगह जल है। घड़ा अंदर ही अगर फूट जाए तो बताइए पानी पर क्या फर्क पड़ेगा? पानी कहीं से आया था, कहीं चला गया। ऐसे ही जो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है। शरीर के अंदर जितना परमात्मा है उसकी आत्मा को समझ और तारागण संभव जितने तारागण हैं दीन सब प्रकाश करने लगे। सकल ग्रहण दिवलाई और जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं भी सब दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। तो रवि भी नहीं रहने दिया है बिना रवि के बिना सूरज की रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते तो मैं बताऊंगा तो आप लोग जानेंगे। घटक कहते हैं जैसे कोई सिरप होता है या टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है, तो उसमें लिखा होता है सिरप पर अजवाइन, शहद, हरा कशीस, चंद्रमा 16 कला छोटी से इलायची, उगे फला तारागण संभव जितने तारागण हैं घटक का मतलब जो है दीन क्या सब करता है? प्रकाश करने लगे। ऐसे ही आत्मा के सकल पांच ग्रहण घटक दिवलाई बताए जाते हैं। और कहता कि जितने शब्द, और ग्रह हैं प्रकाश, ज्ञान, उपग्रह हैं भी सब शक्ति और दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। तो रवि भी नहीं रहने दिया है बिना रवि आत्मा के के कौन बिना कौन से पांच सूरज घटक हैं? की रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। शब्द, प्रकाश, ज्ञान, शक्ति और पानी। सदगुरुदेव भगवान जब साधक को दीक्षा देते हैं, आत्मज्ञान का बोध कराते हैं, चंद्रमा 16 कला से तो केवल उगे दो घटकों के बारे तारागण में संभव जितने तारागण हैं शब्द और दीन सब प्रकाश करने लगे। प्रकाश का मतलब सकल ध्यान बताते ग्रहण हैं, दिवलाई ध्यान करने को और बताते कहते हैं। हैं जितने और तो ग्रह ध्यान हैं में प्रकाश दिखाई देता उपग्रह है हैं भी सब और दिवलाई प्रकाश माने में जो है सूरज, दीपक की चंद्रमा, तरह उजाला तारे, कर रहे हैं। ग्रह और गुरुदेव भगवान तो रवि भी और नहीं रहने दिया है बिना भगवान में राम, रवि के कृष्ण, बिना हनुमान, सूरज की रात्रि का हैं, ब्रह्मा, अंधकार विष्णु, खत्म शिव, नहीं हो सकता। ये इनका दर्शन होता है प्रकाश। दूसरा घटक है शब्द। शब्द कहते हैं, शब्द को ही नाम भी कहते हैं। तो नाम के बारे में बताते हैं जो नाम तुम्हारे अंदर में रमण कर रहा है। वैसे तो संसार में बहुत से गुरु हैं, गुरुओं का तमाम बड़ा सिलसिला है। कुछ गुरु बेचारे जेल में भी आ गए हैं किन्हीं कारणों से। कोई 5 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है, कोई 3 नाम देता है, कोई 2 नाम देता है, कोई मंत्र देता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम, ओम नमो शिवाय। कोई नाम देते हैं ओम निरंजन निरंकार सोहम सतनाम आदिनाम पाताली नाम सिंधु नाम अदनी नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम प्रियम नाम श्रीयम नाम प्रियम नाम। ये तमाम नाम है। कोई से 5 नाम, किसी ने 7 नाम दे दिए। अब नाम जप रहे, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये इस शरीर में जो इस पिंजरे के अंदर जो चिड़िया है यानी जीवात्मा है, जब शरीर से निकलेगा तो उसके पहले वो सभी दरवाजों को बंद कर देता है। आंख, नाक, मुख
और नीचे के दरवाजे जो 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे हैं, जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 7 तो नीचे के बलबूत्र त्याग करने वाले, ये सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं और इंद्रियां मूक हो जाती हैं। ना हाथ चल रहे हैं, हाथ में जो माला घुमा रहे हो ना वो माला चलेगी। जिब्या से जो निरंजन निरंकार सोनम सतनाम आदिनाम कोई मंत्र या जाप कर रहे हैं वो चलेगा। फिर तो है कोई नाम काम आएगा जो तुम्हारे श्वासों के अंदर रमण कर रहा है, वो सब। तो ये 2 घटकों का ज्ञान कराते हैं, शब्द का और प्रकाश। इसका भी साधक धीरे धीरे अभ्यास करता है तो उसे उसके अंदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। जैसे आपने देखा होगा इसी शब्द से कभी साहब को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उन्होंने कभी बीजक, दोहावली, शब्दावली, कभी भजन माला, कभी मंसूर, तरह तरह के ग्रंथ निकले। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, हनुमान चालीसा लिखा, पर्व रामायण, ज्ञान की मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, तमाम ग्रंथ लिखे। तो ये ग्रंथ जो है वो ज्ञान अंदर से उदय होता है, उसी से लोग पद्य में या गद्य में जो है उसका ज्ञान। और चौथा घटक है सत्य। सत्य माने पावर, रिद्धियां सिद्धियां। और 5वां घटक है आनंद। तो आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है, क्या बताया? मंगल भवन जो नाम है वो कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल भवन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो 5वां घटक आनंद है वो नाम के स्मरण करने से आनंद प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, वो नाम है वो मंगलों का, इन आनंद का घर है। और जो अशांति है, जो दुख है, कलेश है, उसको हरण करने वाला है। अजर बिहारी, और वो ऐसा द्रव्य है, द्रव दशरथ माने 10 इंद्रियों को जब एकाग्र करेंगे तब उस नाम का अनुभव
तुम्हारे अंदर में होगा। तो ऐसा वो नाम है। ऐसे नाम को जब तक नहीं जानोगे तब तक आनंद प्राप्त नहीं होगा। प्रेमी भक्तों, संसार में गुरु की क्यों आवश्यकता है? जैसे कोई गांव में लोग हैं तो ये कहते हैं कि जब तक माता पिता जिंदा है तब तक गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन वे लोग केवल इस बात को कहते ही हैं, माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप को रोटी नहीं देते। जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक माँ बाप जो है बच्चे की कैसे सेवा करेगा। माँ ने तो बच्चे को जो है 9 महीने पेट में रखा, फिर साल 2-3 साल जो है चारपाई पे अपने साथ रखा, लेकिन उसने चारपाई पे की, पेशाब की, उसका मलमूत्र धोया, उसको स्वच्छता प्रदान की, रोजाना नहलवाया, अपना दूध पिलाया, धीरे धीरे चलने फिरने लगा, तब स्कूल में भेजा, पढ़ लिख करके शादी कर दी। और जब शादी हो गई उसके बाद जो है दूसरी अम्मा जब आई है तो जो पहले वाली अम्मा जो पुरानी हतीबा अम्मा को छोड़ दो। आप लोगों ने देखा होगा जब शादी होती है तो कुआ बाबरा होता है, तो कुआ बाबरे में जो है अम्मा जो है कुआ में घोड़े लटका के बैठ जाते हैं, काय के मारे कि अबे लो तो मुझे की अम्मा बनी रही और अब जब दूसरी अम्मा आ रही तो हमें तो मरेगा। तो लड़का जो है उसको 7 सीढ़ी दी जाती है, 7 बार प्रतिज्ञा करता है, कुआ के चारों तरफ घूमता है और घूम करके एक सीढ़ी माँ के कंधे पे हाथ रख करके कुएं में डाल देता है। ऐसे ही जो है 7 सीढ़ी जब डाल देता है तो ये कहता है कि अम्मा उठो, तुम्हारे बहू लगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये 7 बार प्रतिज्ञा की, लेकिन वो प्रतिज्ञा बाद में भूल जाता है। विषय और वासनाओं में आसक्त होकर के माँ बाप को भूल जाता है। अभी 8-10 महीना पहले की बात है, एक हमारे शिष्य थे दिनेश जी भोला और तारागढ़ समुदाय और जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे, सकल ग्रहण दिवलाई। और जो कहा था कि जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं भी सब दिवलाई माने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। माँ बाप के फिर रवि भी नहीं रहने जाए, बिना रवि के बिना सूर्य के रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। तो माँ की हमेशा ये इच्छा होती है कि बहू जो है हमें मतलब जो है जब पूछे कि अम्मा का सब्जी बनाए, होती ना। लेकिन अब जमाना बदलेगा तो अब मान ले जो है अब कोई बहू है पहले हाल में तो पूछती है कि जो महीना 2-4 महीना भाई और उन्हें जानी कि डुबरिया कचुना है क्या और आदमी कमा तो हम जो करें तो हुए।
बहुमन ने जो है दोनों लड़के के डीएम के कान भरते जगह ये अम्मा जो है हमें दबड़ती रहती और ये अपनी हमेशा चलाती ना इन्हें हटाए दो ना तो घर चले गए तो भैया उन्हें कैसे हटाए दो क्या दोनों लोग कार में बैठा के ताज महल दिखान लाए शाम को टाइम भरवे वालों बहुत कही अम्मा तुम भैया ने देर रुकियो हम तो आगरा में सौदा लाया है वे दोनों लड़का हबीब को दिला के थे शहर और ये किस्सा उन्होंने दरोगा जी नहीं बताया तो जब 5 बज गए तो दरोगा जी ने कही ये डोकरी बहुत देर की बैठी उन्हें कहा अम्मा ऐसी बैठी भाई लड़का जो है बाजार घूमना गए कब के गए जगह 3 बजे जगह फोन नंबर भाई जगह हाँ ये लड़का हो गया फोन नंबर दो बातचीत करी जगह भैया कहाँ आ जगह हजीरपुर पहुंचने वाले जगह तो ये अम्मा तो यहाँ है जगह उनको अनाथालय में कर देना जगह हम अनाथालय में नहीं करेंगे उन्हें बहुत लगी दुआई सुनाई फिर भी चले आए चंद्रमा 16 कहा तारागढ़ समुदाय जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे तो देखो सकल ग्रहण दिवलाई और कहा था कि जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं वे सब दिवलाई बने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे लड़का और बहू रवि भी रहने जाए बिना बहू जो है साफ सूरज की सेवा रात्रि करे का ध्यान दे अंधकार लड़का खत्म ध्यान दे नहीं हो सकता और जब तीर्थ करने गए गंगा सागर गए मथुरा गए वृंदावन गए गोकुल गए बरसाना गए नंदगांव गए द्वारिका गए काशी गए तीर्थ तुम्हारे घर में बैठा है उस तीर्थ को आपने खुश नहीं किया तो बाहर के तीर्थों को करने से क्या होगा इसलिए पहले जो है माँ बाप की सेवा करो अपने छोटे भाइयों को उनकी व्यवस्था देखो बड़े भाइयों का आदर करो बड़े बूढ़े हैं उनका सम्मान करो ये जब करोगे तो तुम्हारे अंदर जो है भक्ति का ज्ञान जो है वो शुरू होगा चंद्रमा 16 महात्मा से तुम से नाम ले आए तारागढ़ समुदाय जितने और नाम तारागढ़ जग रहे हैं जनार्दन देवी सब प्रकाश करने लगी सकल बड़े- ग्रहण बड़े दिवलाई छोटे-छोटे और भाइयों को जितने परेशान कर और रहे हैं। ग्रह हैं उनकी उपग्रह जगह हैं जाना वे है, सब जमीन दिवलाई जाना बने जो है। है दीपक की तरह उजाला बेचारे कर प्रयास कर रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं। फिर रवि भी रहने जाए बिना तो ऐसे ज्ञान रवि करने के से बिना सूरज की रात्रि का क्या अंधकार खत्म नहीं हो सकता इसलिए जो है पहले मकान बनाते हैं तो उसकी नींव जो है गहरी होते हैं और मजबूत बनाते हैं ऐसे ही सत्य पथ पे पहुंचने के लिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पहले हमें सामाजिकता का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद जो है फिर गुरु की छानबीन करो अच्छा गुरु हो जिसे आत्मा का परमात्मा का ज्ञान हो ऐसे गुरु के पास शरण में जाओ कबीर साहब कहते हैं क्या कहते हैं कि सात गुरु संसार में और सेवक सब संसार सद्गुरु संसार में सेवक सब संसार सद्गुरु संसार में सेवक सब संसार
भक्त करता सद्गुरु उसको जानिए जो भव से करता कबीरा भव से करता सद्गुरु उसको जानिए जो भव से चंद्रमा करता 16 कला से उदय, तारागढ़ सम्राट जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे, सकल ग्रहण दिवलाई और जहाँ तक जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं भी सब दिवलाई मैंने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। रवि भी निर्णय मिल गया, बिना रवि के बिना सूरज के रात्रि का अंधकार खत्म नहीं हो सकता। संसार में सेवक सब संसार सद्गुरु को जानिए जो हमसे करता सद्गुरु उसको जानिए जो भव से करता कबीरा भव से करता कबीर साहब कहते हैं कि संसार में 7 प्रकार के गुरु, यानी गुरुओं का जो क्रम है वो 7 प्रकार का होता है। पहला गुरु बताया गया है कि पहला गुरु जो है वो पिता होता है, क्योंकि ये 3.5 हाथ का जो शरीर है ये जन्म के पहले पिता के रगों में बिंदु रूप में रमण कर रहा है। दूसरी गुरु जो है माता होती है, क्योंकि वही बिंदु मां के गुप्त अंगों में रखा गया जिससे रज मिला और मिलकर के 9 महीने बाद जन्म हुआ। तीसरी गुरु जो है दाई होती है, जिसने जन्म के टाइम जो है बच्चे को उठाया, उसकी जीभ सीधी की, उसका नाड़ छेदन किया, उसको स्वच्छता प्रदान की। चौथा गुरु वो होता है जो पुरोहित, जिसने जो है राशि नक्षत्र देख करके तुम्हारा नाम रखा। पांचवा गुरु वो होता है जो स्कूल में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्किम, भूटानी, तारागढ़ सम्राट जितने तारागढ़ हैं देवी सब प्रकाश करने लगे, सकल ग्रहण दिवलाई और जहाँ तक जितने और ग्रह हैं उपग्रह हैं भी सब दिवलाई मैंने जो है दीपक की तरह उजाला करने लगे। रवि भी निर्णय मिल गया, बिना रवि के बिना सूरज की रात्रि का अंधकार खत्म। जो मैंने पहले बताए थे 5 घटक होते हैं, उनमें से पहला घटक शब्द होता है। तो शब्द के घटक की परख कराई, जिससे जो है उस आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। तो जब तक जो है सच्चा गुरु नहीं मिलता है, ये जीव जो है कहां से आया, ये सतलोक से आया है, सतलोक में इसका घर है। और जब से यहां आया है तब से ये पूछ चुका है कि मैं कहां से आया हूं, मेरा घर कहां है और मुझे कहां जाना है। प्रेमी भक्तों, सच्चे सदगुरु की शरण में न जाकर के
यूं ही संसार में अन्याय करता है, अज्ञान में घूम रहा है, असत्य मार्ग पर जा रहा है, तो उसे 84 लाख मोहल्लों में जाना पड़ता है। और जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो वो घर का रास्ता होता है। एक भजन में कहते हैं कि चल